अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का मेन जो है वो टाइटल ये है, इस टॉपिक का मेन हेडलाइन ये है कि इंसान अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी खुदी को पहचान नहीं पाता। इंसान अपनी कमियों को पहचान नहीं पाता। इंसान अपने अंदर अपनी छुपी हुई मायूसी को पहचान नहीं पाता। अपने अंदर के छुपे हुए कम ज़ात इंसान को, अपने अंदर छुपे हुए कमज़ोर इंसान को खुद इंसान पहचान नहीं पाता। जबकि दूसरों के ऊपर तनकीद करते वक्त, दूसरों के ऐब तलाश करते हुए इंसान को ज़रा झिझक महसूस नहीं होती, ज़रा शर्म महसूस नहीं होती, ज़रा भी उसको आर महसूस नहीं होता कि मैं किसी दूसरे पर तनकीद कर रहा हूँ, किसी दूसरे के किरदार पर उंगली उठा रहा हूँ, किसी दूसरे की नीयत पर शक कर रहा हूँ। इंसान कभी भी ये चीज़ नहीं सोचता कि मैं दूसरे पर ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, क्या ये इसका जो है वो हकदार दूसरा इंसान है या नहीं है, क्या इसका गुनाह मुझे होने वाला है या कि इसका उस दूसरे इंसान को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। इंसान कुछ भी ऐसा सोचे समझे बगैर इंसान दूसरे के बारे में राय कायम कर लेता है। अपनी इस बात को आगे बढ़ाने से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट ईजिली मिलती रहे। दोस्तों आपको मिसाल से एक बात वाज़ेह करूँगा, जैसे कि एक इंसान अगर झूठा इंसान है ना, तो जब उसके सामने कोई दलाइल पेश किए जाएँ, कोई अपनी बात की वजाहत दी जाए, अपनी बात का जो है वो मौक़िफ़ रखा जाए, तो इंसान के माइंड में यही चीज़ पैदा होती है कि यार अगर मैं झूठ बोलता हूँ, ये चलो इंसान के माइंड में ये बात ना भी आए ना कि मैं झूठ बोलता हूँ, इंसान को यही लगेगा कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसकी रीज़न बताया गया, उसकी रीज़न यही है कि वो इंसान खुद झूठा होता है। इंसान के अंदर एक झूठ बसता है, इंसान की सोच में, इंसान के दिलो दिमाग में झूठ छाया होता है कि यार मैं फ़लाँ जगह पे गोली करवाता रहा हूँ तो ये बंदा इस तरह गोली मुझे करवा रहा है। आम मिसाल ये है कि इंसान ये भी समझता है अद्दा ये गोलियां असली लोगों को कराने हैं, सानू करा रहे हैं। अब इस बात का क्या मतलब है? हम कहकर बड़ी आसानी से पीछे हट जाते हैं कि यार मैंने ये बात सफाई पेश कर दी अगले बंदे के सामने अपने बारे में कि यार मैं इस तरह गोलियां करवाता फिरता हूँ लोगों को, तो ये मुझे करवा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बात से वो बात कहकर बात से पीछे हट रहे हैं। बात असल में ये होती है कि आप अपना किरदार दूसरे को बयान कर रहे होते हैं। यार मुझे पता है कैसे लोगों से डील किया जाता है, मुझे पता है लोगों से कैसे जान छुड़वाई जाती है। मैं ये चीज़ को बखूबी जानता हूँ कि झूठ बोलकर कैसे अपने आप को, अपना पल्ला साफ कर लिया जाता है। इंसान ये जानते हुए अपनी तरफ से इंसान ये सोच रहा होता है यार मैं इसे जान छुड़वा लूँगा या मैं इसको अपनी वजाहत दे दूंगा, यार मैं बहुत चालाक होशियार हूँ। लेकिन असल में इंसान अपना किरदार, अपना आप अगले बंदे को बता देता है कि यार इस तरह की गोलियाँ तो मैं लोगों को करवाता हूँ, ये मुझे करवा रहा है। तो इसमें इंसान ने अपने आप को अपनी वजाहत पेश कर दी कि यार मैं कैसे किरदार का मालिक हूँ। अगर कोई इंसान तानो मुलामत करना जानता है, किसी के ऊपर तंज करना जानता है, वो मजाक में दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फ़र्क होता है। लेकिन इंसान दूसरों पर तानो मुलामत करता रहता है। इंसान ये सोचता रहता है कि यार मैंने इस बात पे ये ताना देना है या मैंने ये फ़लाँ जगह पे दिया था। इंसान ये भी सोचता है कि यार मैंने उसकी बड़ी की। आपने ये बातें सुन रखी होंगी, यार मैं उसकी कल मीठी मीठी बड़ी करके आया। यार इसका मतलब ताना दे रहे होते हो आप। फिर जब आपके सामने कोई अगला बंदा आपके बारे में कोई बात कर रहा होता है ना, तो अगर कोई बंदा आपके बारे में या किसी और के बारे में सीरियस बात भी कर रहा होता है ना, आपको वो बात ताना लग रही होती है। आप कहते हैं कि मुझे टॉन्ट कर रहा है, मुझे ताना दे रहा है, क्योंकि आपकी ज़ात में, आपकी सोच में, आपके मिजाज में वो ताने वाली बात, आपका अपना ताना बसा होता है। आपको पता होता है कि यार मैं लोगों को ताने देता हूँ, मैं लोगों को बातें सुनाता हूँ, मैं लोगों के मजाक उड़ाता हूँ, मैं बातों में मीठी मीठी लोगों की कर देता हूँ, तो लिहाजा ये भी मेरी मीठी मीठी कर रहा है। अगला बंदा आपके सामने हक सच बात कर रहा होगा आपके बारे में, आपके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में, लेकिन आपको लग रहा होता है यार ये बंदा मुझे तानो मुलामत कर रहा है, ये मुझे जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। असल में अगला बंदा आपके बारे में सच हक बयान कर रहा होता है। तो मसला ये है, कोई आपसे सच बोले आप झूठ समझते हैं, कोई आपको बात करे आप ताना समझती हैं, कोई आपकी जो है वो इस्लाह करने की कोशिश करे आप उसको तनकीद समझते हैं, क्योंकि आप खुद तनकीद करना जानते हैं लोगों को। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप हर इंसान को एक कैटेगरी में रखें। इंसान को आप यही सोचते रहें कि यार अगला बंदा ऐसा है, अगला बंदा ऐसा है। यार कभी एक लम्हे के लिए अपने किरदार पर, हर इंसान को, मुझे भी और आपको भी एक लम्हे के लिए अपने किरदार पर सोचना चाहिए, अपने किरदार पर उंगली उठानी चाहिए। इंसान को सोचना चाहिए कि मैं अंदर से कैसा हूँ। यार छोटी सी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए कोई भी अगला पर्सन आपसे बात कर रहा है, चाहे वो झूठ बोल रहा हो, चाहे वो ताना दे रहा हो, चाहे वो आपको तनकीद कर रहा हो, चाहे आपका मजाक उड़ा हो, चाहे कोई भी काम हो, इखलाकन हमारा फ़र्ज़ है, इखलाकन हम अल्लाह की रज़ा के लिए उसको मुआफ़ कर दें, दरगुजर करके उस बात से पीछे हट जाए, अपना पाँव उस बात से पीछे कर लें। हम ये सोच लें अगले बंदे ने ताना मुझे दिया है या तनकीद की है या मुझसे झूठ बोला है या धोखा दे रहा है मुझे, हमें अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ना, मैं इस बात को इतना डेप्थ में जाके सोचता नहीं हूँ, इस बात की को
इग्नोर करता हूँ। आप ये चीज़ सोच लेंगे ना, इसके आपको 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं। 2-3 फ़ायदे ये होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने दिल का सुकून हासिल होगा, जो है वो दूसरी बात यह है कि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाएगी, आप मेंटल से माइंड से रिलैक्स हो जाओगे। आपका माइंड जो है वो ये चीज़ सोचेगा यार आई डोंट केयर अबाउट दिस, ठीक है, मैं नहीं इस बारे में जो है वो सोचना ज़्यादा चाहता, मुझे पता है यार मैं कैसा हूँ, ये बंदा मुझे कैसे कैसे बात कर रहा है, मुझे परवाह ही नहीं इस चीज़ की। आप मेंटली रिलैक्स हो जाओगे। दूसरा, आप जो है वो दिली सुकून आपको हासिल हो जाएगा। तीसरा आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके दिल में उस अगले बंदे के लिए जो है वो मोहब्बत ही रहेगी, नफ़रत पैदा नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, क्योंकि दिल में रंजिश पैदा करना इस्लाम में बहुत सख्ती से मना किया गया और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं इंसान की अपनी ज़ात के लिए भी। तो इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा ये है कि इंसान को दूसरे इंसान के लिए नफ़रत पैदा नहीं होगी इंसान के दिल में। इंसान यही कहेगा यार चलो ठीक है, उसने किया ना, उसने अपनी ज़ात के लिए किया होना सब कुछ, जो भी मामला किया, मैं अल्लाह के ज़ाकर इसको दरगुजर करता हूँ, इसको माफ़ करता हूँ। तो आप जो है वो इस 3 फ़ायदे हासिल कर लोगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है, जो सुना है अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।